गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर कक्षा 7 का लेसन 2। ये एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार स्टोरी है। इसका नाम है द होली गंगा। द होली गंगा मतलब पवित्र गंगा। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सब आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी, ये बात तो आप सबको पता होगी। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह संसार की विरासतों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया मतलब गंगा भारत की जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, क्योंकि गंगा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमारे देश के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे पवित्र माना गया है और एक देवी की तरह इसकी पूजा की जाती है। आई मीन गंगा की यहाँ पे इट इज considered sacred and worshipped as goddess। इसे पवित्र माना गया है और देवी की तरह इसकी गंगा की देवी की तरह गंगा की पूजा होती है। द गंगा begins its journey from Gangotri Glacier near Gomukh। The Ganga begins its journey from Gangotri Glacier near Gomukh मतलब गंगा की जो जर्नी है, गंगा की जो यात्रा है वो गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से शुरू होती है। मतलब द गंगा begins its journey from गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। जो गंगा की यात्रा गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। Here it is known as Bhagirathi, and the water flows out as a tiny stream. Here it is known as Bhagirathi and the water flows out as a tiny stream। भागीरथी की तरह और पानी छोटी धारा के रूप में बहने लगता है। इट मीट्स रिवर अलकनंदा एट देवप्रयाग। यह नदी अलकनंदा नदी पर देवप्रयाग में मिलती है। देन इट्स नेम बिकम्स गंगा। तो यहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ा। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स। तो जैसे गंगा नीचे गिरती हुई पहाड़ों से गिरती हुई और गिरती गिरती छोटी छोटी धाराओं के रूप में आके यहाँ पर मिलती है। द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, जिससे गंगा बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। यह पहाड़ों से बहुत तेजी के साथ गिरती है। It became wider and wider as it reached in the plains। यह
बहती चली जाती है और यह बहते बहते मैदानों में आकर मिलती है। प्लांस मतलब मैदान होता है। इट रीचेज द प्लांस एट हरिद्वार। यह बहते हुए हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है। इन द प्लांस इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इन मैदानों में भारत के बहुत सारे कस्बे और गांव होते हैं। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। गंगा जहाँ से बहती आती है ना, वहाँ पे दोनों तरफ हरे भरे खेत होते हैं, I mean मैदान होते हैं। Many other rivers join the गंगा in the plains। इन मैदानों में कई नदियाँ गंगा से मिलती हैं। The यमुना and the invisible सरस्वती meet the गंगा at प्रयागराज। यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा से मिलती है प्रयागराज में। तो द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। तो यहाँ पर होगा यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा से प्रयागराज में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इट कॉल्ड त्रिवेणी संगम। यह जगह जहाँ वो मिलती हैं वो तीन नदियों के वहाँ पे तीन नदियों का मेल होता है, इसलिए उस जगह को त्रिवेणी संगम कहते हैं। It is a holy place called तीर्थ प्रयागराज। तीर्थराज प्रयाग। It is a holy place called तीर्थराज प्रयाग। यह एक पवित्र स्थान होता है और उसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला at Prayag has gained international fame as the world's largest religious gathering of people। कुंभ मेला प्रयागराज में जो लगता है वो इतना मतलब अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो देश के बड़े बड़े मेलाओं से भी बड़ा होता है। और इस मेला में देश विदेश के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। Many Hindus believe that taking holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins। कई हिंदू लोग विश्वास करते हैं कि गंगा इतनी पवित्र नदी है कि उसमें जो भी एक बार डीप मतलब कि डुबकी लगा लेगा उसके पिछले जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे। पिछले जन्म के हर वक्त के सारे पाप मिट जाएंगे। After passing through many big cities, the Ganga flows towards the sea। उसके बाद गंगा बहते हुए बड़े बड़े शहरों से जाके महासागर में मिल जाती है, मतलब कि महासागर में गिरती है। As it reaches closer to the sea। sea मतलब कि सॉरी यहाँ महासागर नहीं समुद्र होगा। As it reaches closer to the sea और यहाँ से बंद हो जाती है, मतलब कि समुद्र में गिरने के बाद ये खत्म हो जाए। Its speed becomes slower and finally it merges into the sea। मतलब ये बहती बहती धीरे होती जाती है और धीरे होती जाती है और फाइनली ये समुद्र में जा मिलती है। The Ganga's long journey from heights up in the mountains at the Bay of Bengal। गंगा की लंबी यात्रा पहाड़ों से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। This place where the Ganga joins the sea it called the गंगा सागर। वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है उसे गंगा सागर कहते हैं। हमारी ये कहानी ख़त्म हुई और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा's purity is our responsibility। गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हमने पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है? नंबर है
विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, तो यहाँ पर होगा द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। Where does the Ganga begins its journey from? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, Where does the Ganga begins its journey from? मतलब गंगा अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करती है। तो अभी हमने पीछे स्टोरी में पढ़ा, गंगा अपनी यात्रा गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू करती है जो गोमुख के पास स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा द गंगा बिंग इट्स जर्नी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है यमुना और सरस्वती कहाँ मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट त्रिवेणी संगम, क्योंकि यमुना और सरस्वती गंगा के साथ त्रिवेणी संगम में ही आके मिलती है। Where does the Ganga ends its long journey? Where does the Ganga ends its long journey? इसका हिंदी होगा गंगा की लंबी यात्रा कहाँ खत्म होती है। तो होगा द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट बे ऑफ बंगाल, मतलब कि गंगा की लंबी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। वाई इज क्लीन लाइन्स ऑफ द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि गंगा की जो क्लीन लाइन्स, गंगा की सफाई हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी क्यों है। तो इसका आंसर होगा कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और ये हमारे जीवन रेखा भी है, ये हमारी जीवन रेखा है। एंड भारत हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से भी एक है, इसलिए इसकी पवित्रता, इसकी पवित्रता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, it is lifeline of India and one of the most important rivers of country, so it is our responsibility purify the Ganga, right? इसमें यही तो पूछा है कि गंगा को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी क्यों है। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, यह हमारे जीवन रेखा है और यह हमारे देश की मुख्य नदियों में से भी एक है, इसलिए इसकी शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। ओके, अगर आप लोगों को नोट कर रहे हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, इट इज लाइफलाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, so it is our responsibility purify the गंगा। ओके, तो अब हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं। चूज द राइट ऑप्शन, मतलब इसमें हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो गंगोत्री ग्लेशियर इज द प्लेस वेयर, तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, मतलब कि गंगोत्री ग्लेशियर कौन सा स्थान है जहाँ। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, मतलब गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। द रिवर इन्स, मतलब इस नदी की समाप्ति। एंड द माउंटेन्स मीट, जहाँ पर्वत मिलते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर इज द प्लेस वेयर, गंगोत्री ग्लेशियर वह स्थान है जहाँ। तो यही होगा ना जहाँ गंगा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, ना कि यहाँ पे इसकी यात्रा खत्म होती है, ना ही यहाँ पे कोई पहाड़ मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा आंसर सही होगा। द गंगा इन्स एट, तो यहाँ पर भी हमें 3 ऑप्शन दिए गए, प्रयाग, हरिद्वार एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो गंगा
का अंत तो बंगाल की खाड़ी में होता था, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ मिलती है 3 माउंटेन्स, 3 सिटीज, 3 रिवर्स, मतलब 3 पहाड़, 3 शहर, 3 नदियाँ। तो यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, तो हमने ये तीसरा वाला ऑप्शन पे टिक कर दिया। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज, वह स्थान कहाँ है जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है, मतलब उस स्थान को क्या कहते हैं? द यमुना सागर, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। मतलब यमुना सागर कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं, सरस्वती सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गंगा सागर। तो अब हम वर्ड पावर को करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इसमें भरना है। ओके, तो यहाँ पे होगा बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पे भरोसा रखो। अब सेकेंड वाला है दाल लेक इज द ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? होली, होली मतलब पवित्र। दाल लेक कश्मीर की, डल कश्मीर की पवित्र झील है। डल लेक इज द ऑफ कश्मीर, तो नहीं, यहाँ पे लाइफ लाइन होगा। डल लेक कश्मीर की जीवन रेखा है, तो यहाँ पे लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। बाइबिल इज द बुक ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस मतलब ईसाई, तो बाइबिल ईसाइयों का कल्चर है, तो यहाँ पे हम कल्चर बनेंगे CULTURES। एंड हैव चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट होली, मतलब कि बच्चों के अंदर पवित्रता, रिस्पेक्ट आई मीन आदर वाली पवित्रता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। एंड लास्ट में है आई ऑलवेज इंजॉय अ जर्नी बाई ट्रेन, और यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स हैं उसे सही करना है। तो यहाँ पे GANA, इसका कोई मेल नहीं, तो हम इसे सही करेंगे। तो यहाँ ए बन रहा है गंगा, GANGA, और है फिर यहाँ पे, तो इससे गेस कीजिए क्या बनेगा? एनी गेसेस? मैं ही बताती हूँ। इससे बन रहा है गोमुख, गोमुख, और ये वाला जो बन रहा है इससे हमारा बन रहा है हरिद्वार, हरिद्वार। और ये डी नंबर, तो ये है त्रिवेणी, ये आप सबको पता होगा, त्रिवेणी। और यहाँ पे है जो ये है संगम, संगम। ओके, तो हमारा वर्ड पार भी ख़त्म हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मुझे भी अच्छी लगी, बिकॉज ये स्टोरी ऐसी है, पढ़ने के बाद मन में एक अलग सी फीलिंग होती है।